तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आ चुकी हूँ जिसका नाम टेम्पेस्ट है। तो यहीं से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जिसका नाम मंजू होता है और दिखाया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी में एक काम करती थी और इसका जो हस्बैंड है वो ना यहाँ का प्रेसिडेंट है और इसकी ये वाइफ बन के हर जगह उसके साथ साथ जाती है। और यहाँ पर ना वो देख रही होती है कि मैं एक ख्वाब देखती हूँ जिसमें मैं एक लड़का हूँ और मैं ना मतलब कि अपने हस्बैंड को देख रही होती हूँ। मैं वो काफ़ी ज़्यादा ना अपनी मेमोरीज़ वगैरह देखती हूँ और यहाँ पे ना वो देख रही होती है कि मेरा जो हस्बैंड है यानी कि जूनिक वो एक स्पीच दे रहा होता है, लेकिन अचानक से कोई साथ में बंदा आ जाता है और वो उसको गोली मार देता है। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि ये वही आदमी है जो कि ना एक लड़की को पसंद करता था और वो लड़की मैं ही हूँ, यानी कि वो अपने बारे में बात कर रही होती है कि ये किसको पसंद करता होता था। और यहाँ पे अचानक से ना जूनिक की आँख खुल जाती है तो ये देखता है कि मंजू है ही नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे ना हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम सानहू है और यहाँ पे ना ये रेडियो वगैरह को सुन रहा होता है और सारी न्यूज़ वगैरह सुन रहा होता है प्रेसिडेंट्स के बारे में, क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो होता है ना वो कहने लगता है कि अब हम लोग नॉर्थ कोरिया ने अगर कुछ भी और किया तो हम लोग उस पर न्यूक्लियर कर देंगे फायर। तो यहाँ पे ना हमें मंजू को दिखाया जाता है जो कि ना अपनी रनिंग वगैरह कर रही होती है लेकिन उसका पीछा करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ना वो जूनिक को आके कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइवेसी चाहिए, यानी कि जब मैं रनिंग के लिए जाऊँ तो मेरा कोई भी पीछा ना करे। ये मेरे लिए एक प्रे के लिए है, अगर तुम कहीं पर कोई प्रे कर रहे हो और तुम्हें इस तरह कोई आके तंग करे तो तुम क्या प्रे कर सकते हो। तो वो कहने लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है क्योंकि मैं प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ, तो कहीं मतलब कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल ना कर ले। नेक्स्ट दिन फिर यही होता है कि वो उसका पीछा करने लग जाते हैं। तो ये तो गुस्से में ना फॉरेस्ट में चली जाती है तो लोग भी भाग आते हैं उसके पीछे, लेकिन वो उनको ना चकमा दे के ऊपर आ जाती है और पूरी सिटी को देखने लगती है जो कि उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाती है। और इसके बाद वो उनसे ना किसी तरीके भाग रही होती है। यहाँ भी पता लगता है कि ये भी कोई कम नहीं थी बल्कि ये भी बहुत बड़ी कंपनी की ना एक प्रेसिडेंट थी। यहाँ पे उसने अचानक से रिज़ाइन दे दिया था तो जिसकी वजह भी नहीं बताई थी। इसके बाद हमें साउथ कोरिया की प्रेसिडेंट दिखाई जाती है ग्योंगसिन और यहाँ पे ना सारे लोग कहने लग जाते हैं कि तुमने जॉब वगैरह अपनी क्यों छोड़ी थी वो। तो ये कहने लगती है, बाकी लोग कहने लगते हैं कि ऑब्वियस सी बात है इसने अपने हस्बैंड यानी जूनिक के लिए छोड़ी थी। तो यहाँ पे ना वो उनके सवालों का जवाब दे रही होती है, लेकिन यहाँ पे ग्योंगसिन आती है और वो कहने लगती है कि मैं मिंजू को यहाँ से लेके जाना चाहती हूँ, आप लोगों की इजाज़त हो तो। इसके बाद वो उसको वहाँ से ले जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है तो कि तुम हर एक बंदे का जवाब दो, तुम बस चुप मतलब कि खामोश रखो, तुम एक एक चीज़ों का जवाब देने की कोई भी मतलब कि नहीं हो, ज़रूरी नहीं है लोगों को देना। इसके बाद ना वो उसके हस्बैंड की बात करने लग जाती है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है ना वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का रियूनियन कराना चाहता है, जिसके खिलाफ बहुत ज़्यादा दुनिया है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि हम लोग ये रियूनियन नहीं करना चाहते, बल्कि बहुत कम लोग हैं कि हम लोग कहने के कर लेते हैं, क्योंकि अब वो उन्होंने वो मतलब कि धरने वगैरह देना शुरू कर दिए जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो उसको समझाओ। इसके बाद हमें मिंजी दिखाई जाती है जो कि ना इसकी होती है बेस्ट फ्रेंड और ये उससे माफ़ी मांग रही होती है कि मुझे आज बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था इस वजह से मैं लेट हो गई हूँ। तो वो कहने लगती है कि मैंने अपनी ना सारी की सारी सेविंग्स कर ली हैं, अब तुम जहाँ पे भी जाओगी ना मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी दुनिया उसके खिलाफ है तो वो फिर भी क्यों रियूनियन कराना चाहता है, तुम्हें चाहिए तुम उसको मना करो, तुम उसके साथ काम क्यों कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि तुम सिंगल हो ना इसलिए तुम्हें नहीं पता, अगर तुम भी मैरिड होती तो तुम्हें पता होता कि हर एक काम हस्बैंड के साथ करना चाहिए, यानी कि जो वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मिंजू को दिखाया जाता है जो कि ना चर्च जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तो यहाँ पे ना वो उसको एक नेकलेस ला के देता है क्रॉस वाला पेंडेंट और वो कहने लगता है कि अब हम लोग इस मेरे लिए भी प्रे करना। तो वो कहने लगती है कि अच्छा तुम्हारे प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं आजकल बहुत ज़्यादा वीक रहता हूँ इस वजह से मेरे लिए प्रे करना। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग ना जा रहे होते हैं, चंकी जो इसका प्रेसिडेंट के एरिया असिस्टेंट होता है ना, तो वो कहने लगता है कि ये आपका शेड्यूल है, लेकिन वो तो अपनी सिर्फ और सिर्फ मंजू को ही देख रहा होता है। और यहाँ पे ना वो देखने लगते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग इलेक्शन बनने पे धरने पे आए होते हैं कि हमें वो रियूनियन नहीं करवाना, लेकिन ये लोग इग्नोर करके ना चर्च के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे वो सब लोगों को देख रही होती है। इसके बाद चर्च में दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये सारी की सारी सिक्योरिटी देख रही होती है कि अच्छे से सिक्योरिटी हर जगह पे है या नहीं है। इसके बाद वो हमारे हीरो को भी देखती है सानहू को, लेकिन उसको मतलब कि कुछ भी याद नहीं होता। तो यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि ये लोग प्रे शुरू कर लेते हैं अपनी, और यहाँ पे ये ना मतलब कि देख रहा होता है बंदे को जिसने ना कोई डायरी वगैरह रखी होती है। इसके बाद वो सामने आता है जूनिक के और उसको ना धमकी देने लग जाता है और एक फायरिंग कर देता है जिस वजह से उसके ऊपर गोली लग जाती है और यहाँ पे तहलका मच जाता है हर जगह। और वो कहने लगता है कि तुम इसकी वाइफ हो ना, अब तुम्हें भी मैं ख़त्म कर दूंगा। और यहाँ पे ना वो उसके बैग से उसका नाम पढ़ लेती है जो कि होता है यूंगजिंग। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें आते हुए देखा था, तुम तो वही हो ना जो साइड पे बैठे थे, मुझे पता है तुम चाहते हो कि रीयूनियन ना हो, मैं अपने हस्बैंड से ज़रूर बात करूँगी लेकिन प्लीज़ हमें बख्श दो। यहाँ पे उसके गार्ड्स जो आते हैं ना वो उन सबको मार देता है और इसके बाद
दोबारा से इसके पास आता है इसको मारने के लिए, लेकिन ना सानू यानी कि हमारा हीरो फ़ौरन से आ जाता है इसको बचाने के लिए और उसी के ऊपर ही गन को कर देता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो जो पेंडेंट होता है ना वो भी वो निकाल लेता है, और यहाँ पे ये पता नहीं कौन सी मेडिसिन खा के अपने आप को भी ख़त्म कर लेता है ये। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इन सब लोगों को ना आप हॉस्पिटल लेके गए होते हैं, मिजी भी कहीं जा रही होती है लेकिन वो अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर देती है क्योंकि उसकी जो दोस्त की जो हस्बैंड है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि जियोने का भी इस दुनिया में नहीं रहा है और वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है बैठ के। इसके बाद उसकी फैमिली का सीन दिखाया जाता है, तो उसकी जो ग्रैंड मदर होती है ना वो कहने लगती हैं कि मेरा बेटा भी मर गया, मेरा हस्बैंड भी मर गया, मेरा पोता भी मर गया, अब हम सबकी सब बेवा हैं और तुमने भी कोई अपना मतलब कि वारिस नहीं छोड़ा, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जंगसंग और ओकेसंग को दिखाया जाता है जो कि उसकी मॉम और उसका ब्रदर होता है। और यहाँ पे ना जंगसन कहने लगता है कि अब मैं उसका मतलब कि संभालूंगा सारा का सारा काम। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम प्रोसिक्यूटर ही सही लगते हो, तुम्हारा वही काम है तो तुम वही किया करो। बल्कि हम लोग ना मुंजन को वहाँ पे छोड़ देते हैं कि वो आराम से सारे काम संभाल लेगी क्योंकि अब तो वो है भी बेवा, तो वो आराम से मतलब कि वोट्स वगैरह हासिल कर सकती है। तो यहाँ पे जंक्शन का तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद ना सारी मतलब कि उसकी जायदाद वगैरह के बारे में लेके आ गए होते हैं पेपर्स वगैरह। यहाँ पे पता लगता है कि उसने एक भी चीज़ किसी और को नहीं दी बल्कि सारी की सारी प्रॉपर्टी उसने अपनी जंगुन को लगा दी है। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि तुमने जानबूझ के ये सब कुछ प्लान किया था ना, तो वो कहने लगते हैं कि मुझे खुद आप लोग के सामने अब पता लगा, मैं बहुत ज़्यादा शौक हूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि नहीं तुमने ये जानबूझ के किया, हम तुम पे केस करेंगे। तो वो कहने लगते हैं कि मैं तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी को डोनेट कर दूंगी। तो ये कहने लगते हैं कि नहीं तो मैं डोनेट नहीं करनी ये सब, तुम्हें ये पता है कि पैसों को किस तरह खर्च वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे ना उसके जो साथ होता है जंक्शन, वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिल के एक पार्टी चलाते हैं और उसमें मतलब कि प्रेसिडेंट बनते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि मैं ना ये सारे के सारे पैसे डोनेट कर दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करूँगी। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि हम लोग ना यहाँ पे मीटिंग करेंगे। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं ये मेरा घर है, मैं आप लोग को इजाज़त नहीं देती हूँ। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ 10 दिन पहले ही इसका ये घर हुआ है। और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है सांगुन को, तो वो यहाँ पे वही पेंडेंट को सही कर रहा होता है। इसको यहाँ पे ईथन की कॉल आती है, तो वो कहने लगता है कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। तो ईथन कहने लगते हैं इन सबको छोड़ो, तुमने जो तुम्हें कैसे पता लगा था कि वो वाला जो है ऑफिसर वो कुछ ना कुछ करने लगा है। तो यहाँ पे वो याद करने लगता है कि उसने ना मतलब कि एक डायरी वगैरह को उसके नीचे रखा था डेस्क के। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि अब तुम्हें एक काम देते हैं, हम लोग जन होंगे तुम साथ रहोगे और उसने जो भी चीज़ें वगैरह करनी हो तुमने हमें सारी डिटेलिंग वगैरह देनी है। तो ये भी ओके कर देता है। और यहाँ पे ना ये उसकी पिक्चर्स वगैरह लेके आए होते हैं कि किसने उसको मारने की कोशिश की थी। और यहाँ पे वो उसकी मतलब कि जो होता है ना प्रोफेसर नहीं आर्मी, उसकी भी पिक्चर्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं। इसके बाद वो पूछने लगते हैं कि अच्छा जिसने हमारी मदद की थी वो कौन है। वो उसके बारे में बता देता है। और जो ये होता है ना आर्मी वाला उसके बारे में बताता है कि उसकी एक बहन थी, उसकी शादी हो गई और वो ना बाहर के मुल्क चली गई है। और यहाँ पे वो उसके बारे में पूछने लगते हैं सांगुन के बारे में। तो वो कहने लगते हैं कि इसके बारे में नहीं पता क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये नॉर्थ कोरिया से आया, कुछ लोग कहते हैं कि रशिया से आया, लेकिन ये असल में आया हुआ है USA से। तो यहाँ पे ना दिखा दिया जाता है कि ये ना सारे काम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करती है, वही काम करती है जो पहले किया करती थी, बस थोड़ी सी ना अब केयरलेस हो चुकी है। तो ये सारी बातें वो बता रहा होता है ईथन को जिसने इसको इस काम पे लगाया होता है। तो ये कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे और ज़्यादा मतलब कि इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो मैं इसका काम नहीं करूँगा। इसके बाद हमें फादर यांग को दिखाया जाता है जो कि इससे मिलने आया होता है और वो बताने लगते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड ना मरने से एक दिन पहले मेरे पास आया था, उसने अपने सारे के सारे गुनाह मतलब कि मुझे बताए थे और उससे माफ़ी मांगी थी। तो ये कहने लगते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ कि वो गॉड की शक्ल में एक जल्लाद आया था जिसने मेरे मतलब कि हस्बैंड को मारने की कोशिश की है, हालांकि उसने जब कर दिया था माफ़ी वगैरह तो फिर क्यों। इसके बाद ना वो सांगुन से मिलने की बात करती है और यहाँ पे इसको सांगुन मिल भी जाता है। तो वो उसको उसका पेंडेंट वापस कर देता है। और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे पीछे बहुत ज़्यादा लोग पड़े हुए हैं और वो अभी हम लोगों को पीछा वगैरह कर रहे हैं। इसके बाद वो उसको ना लेके चला जाता है एक टनल में, वहाँ पर भी लोग आ जाते हैं लेकिन वो यहाँ से ना वो इन सबको पीछे से मार के अच्छे तरीके से फिर आगे जाता है उससे बात करने के लिए, उसको भगा लेता है वहाँ से ताकि कि इसका कोई पीछा ना कर सके। इसके बाद वो उसको जंगल के अंदर लेके जाता है और यहाँ पे वो टॉर्च चलाने की कोशिश करी थी। तो वो कहने लगता है कि पागल हो, इस तरह वो हमें पेट से ढूंढ लेंगे। इसके बाद वो उसकी आंखें बंद करवाते हैं, थोड़ी देर बाद ऑन करवाते तो वो उसको सब कुछ नजर आने लग जाता है। इसके बाद वो उसको बहुत ऊपर लेके जाता है वहाँ पे और यहाँ पे वो उसको सारा शहर वगैरह भी दिखा रहा होता है। और यहाँ पे ये लोग बात करते करते जा रहे होते हैं
यहाँ पे ना वो उसको मतलब कि दिख बता रहा होता है कि जो बंदे ने तुम्हारे हस्बैंड को मारने की कोशिश की थी, और उसको मैंने देखा था उसने डेस्क के नीचे एक डायरी रखी थी। तो वहाँ पे जाके मैंने फिर उस डायरी को खोला और वहाँ से मुझे ना उस डायरी में से एक नंबर मिला था कार्ड पे। तो वो ना उसको एक क्लिप भी दिखाता है कि ये देखो मैं सच बोल रहा हूँ, और वो कहने लगता है कि वो जो नंबर था ना वो मैंने कॉल बूथ पे जाके उससे कॉल की थी, तो वो आउट ऑफ सर्विस बता रहा था। लेकिन मैं थोड़ी देर बाद बाहर निकला तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ गए थे कि किसने कॉल की है। और यहाँ पे ना वो एक कार से दिखाया जाता है कि एक बंदा निकल रहा है, वो उनसे बात कर रहा होता है, और वो कार में कौन होता है गाइस, उसी का ही भाई। वो कहने लगते हैं कि ये तो मेरे हस्बैंड का भाई जंक्शन है। तो यहाँ पे ही बस इस एक सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। वीडियो चलेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।